हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की डेली करंट अफेयर क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित है। तो पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं अमन शेरावत। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जितने भी खिलाड़ी थे वो फीमेल थे। नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसरो से संबंधित है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अपने नए इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ किया है? तमिलनाडु में किया है। किसका किया है? PS4। हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि इसरो ने एक PS4 नया इंजन बनाया है। ये एक लिक्विड इंजन है, मतलब लिक्विड जो फ्यूल होता है उस पर रन करता है। किस पे? ऑक्सीजन पे करता है और केरोसिन पे रन करता है। ऑक्सीजन और केरोसिन पर ये वर्क करता है। ठीक है। अब अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो की जो स्थापना हुई है, इसरो का जो गठन किया गया है की गई है वो 15 अगस्त 1969 में की गई है। पहले एक संस्था थी इनको स्पार, इसका नाम बदलकर बाद में इसरो रख दिया है, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसको पार को 1962 में स्थापित किया गया था। बाद में इसको पार को इसरो नाम दे दिया गया और इसे अंतरिक्ष विभाग, जो भारतीय अंतरिक्ष विभाग है उसके अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया और इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत कब लाया गया? 1972। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपको पता है कि जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित न्यूज है जो एग्जाम में आती रहती है। तो जो नेक्स्ट जो न्यूज है उनसे संबंधित है। जो अमर उजाला है, एक कवि, प्रसिद्ध कवि अमर उजाला का अभी निधन हुआ गया है। ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। इनका निधन अभी हाल ही में हुआ, 12 मई को इनका निधन हुआ। नेक्स्ट न्यूज पे चलें तो नेक्स्ट न्यूज पर बात करें। नेक्स्ट जो न्यूज है वो एक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से संबंधित है, जो 12 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है? जो नर्सेस होती हैं वो निस्वार्थ अपना कर्म करती हैं, उनका समर्पण रहता है पेशेंट्स के प्रति, उनके योगदान को मतलब उनके योगदान को महत्व देने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और ये मनाया जाता है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है की जयंती पे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो अगेन एक जो डे मनाया गया है उससे संबंधित है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। मतलब जो पौधे हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी मतलब रोग हैं उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, लोगों में उनके प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट डे मनाया जाता है। मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सजीव हैं, हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो उन्हें भी बहुत सारे रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो सूख जाते हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ में भी ऐसे बहुत सारे कीड़े या रोग लग जाते हैं जिससे खाद्य फसलें खराब हो जाती हैं और भूखमरी पड़ जाती है ना, भूखमरी या फिर अकाल की स्थिति पैदा होती है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2024 मनाया गया है, जिसका थीम था पादप स्वास्थ्य सुरक्षित व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी। मतलब प्लांट हेल्थ सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, इसके महत्व पर अगर बात करें इंटरनेशनल प्लांट डे, तो इंटरनेशनल प्लांट डे मनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया था और इस प्रस्ताव को 22 मार्च को सर्वसम्मति से, जो महासंघ है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें जितने भी देश हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था। तब से ही इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके अभी जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इसके वर्तमान सचिव। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को से संबंधित है। इफ्को के अभी जो मतलब अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप संघानी बने हैं, है ना। इफ्को की स्थापना 1967 में की गई थी और इफ्को का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भारत और ओमान के मध्य हुए समझौते व सहयोग से संबंधित है। ये समझौता जो हुआ है वो सार्क व रेंज अनुसंधान के लिए किया गया है और उनके संरक्षण के लिए किया गया है ना। जो अरब सागर में जो भी सार्क से संबंधित अनुसंधान होते हैं, प्रयास होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। किस किस के मध्य हुआ है? सार्क और रेंज
या अनुसंधान एवं संरक्षण के लिए सहयोग भारत और ओमान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट वीआईपी जिनका निधन हुआ है। पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 एज में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे, है ना, कवि थे। इनका अभी निधन हुआ है और इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ करंट अफेयर के क्विज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कुश्ती के वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए है दीपक कुमार, ऑप्शन बी है विजय दहिया, ऑप्शन सी है बजरंग पुनिया या ऑप्शन डी जितेंद्र कुमार। इसका सही आंसर आप कमेंट में आंसर कीजिए। ए बी सी कौन सा सही आंसर है? इससे संबंधित न्यूज हम पढ़ चुके हैं पहले। मैंने आपको बताया था कि किस खिलाड़ी पर पहले भारत ने फिर बाद में जो वैश्विक नियामक है उसने प्रतिबंध लगाया था। कमेंट में आंसर लिखिए कौन सा आंसर है इसका। कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगाया है? दीपक कुमार, विजय दहिया, बजरंग पुनिया या जितेंद्र कुमार। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को पहले इन्होंने यूरिन टेस्ट जो होता है, मतलब डोपिंग के लिए यूरिन टेस्ट होता है, एक यूरिन का सैंपल देने से इन्हें मना कर दिया था। तो भारत की जो एजेंसी है नाडा, है ना, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नाडा ने पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में जो वैश्विक नियामक संस्था है, विश्व स्तरीय संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने भी इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो अगर नाडा की बात करें हम, तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई और ये किस लिए की गई थी? जो भारत में जो भी खेल होते हैं उनमें डोप मुक्त उनका संचालन के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1860 के अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दिया? मतलब वीजा मुफ्त वीजा की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी फ्रांस। किसके द्वारा मुफ्त वीजा की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है? जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट पे। ए बी सी डी कौन सा आंसर है इसका? वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, फ्रांस। किसके द्वारा ये मुफ्त वीजा प्रवेश की समय सीमा को बढ़ाया गया है? आंसर लिखिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर जानते हैं। सही आंसर है इसका श्रीलंका ने मुफ्त वीजा की समय सीमा को बढ़ाया है। इसके तहत जो श्रीलंका है, एक पहल की गई है जिसमें भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि के नागरिक 30 दिनों के लिए बिना वीजा के श्रीलंका में यात्रा कर सकते हैं। मतलब बिना वीजा के आप श्रीलंका में 30 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यह है मैप में श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंकुला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सिंकुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिंकुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? कमेंट में लिखिए आंसर, कौन सा आंसर इसमें सही है। सिंकुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। चलिए आइए इसका आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में सिंकुला दर्रा स्थित है। इस पर जो सिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सीमा सड़क संगठन BRO ने इस पे एक सुरंग निर्माण की बात कही गई है जिसमें सुगम यातायात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यातायात का संचालन को बढ़ावा मिलेगा। ये कितने 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख की जांस्कर घाटी में है। तो सिंकुला दर्रा किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अभय कुमार, ऑप्शन बी सुजाई रैना, ऑप्शन सी विक्रम सक्सेना या ऑप्शन डी
दीपक आनंद। सही आंसर चुनिए, कौन सा आंसर है इसमें से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अभय कुमार, सुजाई रैना, विक्रम सक्सेना या दीपक आनंद। देश प्रबंधक मतलब कि कंट्री मैनेजर के रूप में वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है सुजाई रैना। सुजाई रैना को नए देश प्रबंधक के रूप में वीजा ने चुना, कंट्री मैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल किस राज्य में हाल ही में स्कूल ऑन व्हील पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए असम, मणिपुर, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। स्कूल ऑन व्हील किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। कमेंट में आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किया। ठीक है, तो मणिपुर की जो राज्यपाल है वो कौन है? अनुसुईया उइके हैं और इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, जो भी मैंने कंटेंट बनाया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही कंटेंट, डेली कंटेंट आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए आपको नोट्स भी वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।